हेलो व्यूअर्स। एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये टेस्ट होने वाला है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें लगभग 60 प्रश्न इसमें लिए हैं, जिसमें से जो पहले 10 क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर के मिलेंगे और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे इसमें जीएस के। और जीएस में भी सभी जितने भी जो सब्जेक्ट हैं हमारे सभी सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तो सभी को हमने इसमें शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से। तो हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो इस शिलान्यास किया गया है आपका कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या राय, मेहरा शेख, नीता अंबानी या शिल्पा शेट्टी। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, नीता अंबानी, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया, तो भारत टैक्स जो है किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो टैक्स का मतलब जो है यहाँ पर किसी कर से नहीं है, यहाँ पर है टेक्सटाइल से। ठीक है, तो टेक्सटाइल से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो कपड़ा क्षेत्र है यहाँ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है। भारतीय सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका ब्रिज या फिर विश्व सेतु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, सुदर्शन सेतु, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर है। तो थाईलैंड, डेनमार्क, कनाडा या फिर जापान। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में आप भ्रष्टाचार जो सूचकांक है इसमें भारत की क्या पोजीशन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उत्तर भारत का जो पहला मानव डीएनए बैंक है ये कहाँ पर बनाया जाएगा। झांसी, कानपुर, वाराणसी या फिर हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है, वाराणसी। वाराणसी में मानव डीएनए बैंक को बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है कौन सा बना है। सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। सही आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर जो बी है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है और ये राज्य सबसे पहला राज्य बना है जिसने इसे लागू किया है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। इजराइल, कतर, दुबई या फिर सिंगापुर। तो 8 पूर्व जो भारतीय नौसैनिक थे इनको रिहा किया है, अभी भारत के हैं ये लोग। तो ये जो रिहा किया गया है ये कतर के द्वारा इनके रिहा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। द विस्पर, एलिफेंट, एनिमल, ओपेनहाइमर या फिर द ब्रिज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है हाल ही में। तो बांग्लादेश, माल्टा, जापान या फिर श्रीलंका। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो शामिल होने वाला जो देश है हाल ही में ये है माल्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा माल्टा। आइए अब चलते हैं हम जीएस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के। तो जीएस में पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था
वो कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नालंदा था। उत्तर, गुप्त युग में ये विश्वविद्यालय था जो प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है ये किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन को? तो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का जो भगवान है वो किसे मानते हैं? भगवान किसे मानते हैं? भगवान ने की लिखा हुआ है, ये गलत है। तो भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत, चैवन, धन्वंतरी या फिर चरक? तो वैद्य चिकित्सा का जो भगवान मानते हैं वो मानते हैं धन्वंतरी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक रिवीजन सीरीज़ है इसमें, और रिवीजन में सीरीज में जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ ही जाएंगे। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो पहला ज्ञात जो गुप्त शासक था ये कौन था? ये था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, श्रीगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? अरबों के द्वारा, हंगेरियाई योद्धाओं के द्वारा या फिर हूणों के द्वारा या फिर तुर्कों के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, हूणों के द्वारा। और रोमन साम्राज्य के साथ में जो भारत का व्यापार रोम पर था, इसे हूणों के जब आक्रमण हुआ था तो उस समय पर उसके दौरान इसको समाप्त हो गया था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या फिर पाल वंश के साथ में? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो हैं ये किस युग से संबंधित हैं? तो ये दोनों हैं गुप्त वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण की गई हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त की? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है इसमें जो उपलब्धियां दी गई हैं वो समुद्रगुप्त की दी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इन्हीं का इसमें उल्लेख किया गया है, समुद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो था वो किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? क्वेश्चन का आंसर सभी जानते होंगे, बहुत काफ़ी क्वेश्चन पुराना है। तो ये चीनी यात्री था जो फाहियान था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कवि कालिदास है किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर कुमारगुप्त के? तो कवि जो कालिदास थे ये राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और एक गणितज्ञ था? यानी कि खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। तो गुप्त शासन के दौरान भानुगुप्त, वाघभट्ट, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, आर्यभट्ट। ये एक महान खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ भी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर लोहे के? तो गुप्त काल में सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए गए थे ये किए गए थे सोने के। ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल्ड के सिक्के को सबसे अधिक प्रचलन में थे गुप्त काल के दौरान। आर्थिक सुधार संबंधी जो नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम है इसको कब शुरू किया गया था? जुलाई 1980, जुलाई 1992, जुलाई 1991 फिर जुलाई 1995 में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 में, 1988 में, 1986 में या फिर 1980 में? तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम की जो घोषणा की गई थी भारत में ये की गई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो कैसी है? चक्रीय है, संरचनात्मक है, तकनीकी है या घर्षणात्मक है? तो भारत में जो अधिकतर जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो सबसे अधिक है। तो ये किस तरह की है? तो ये जो है ये है संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है ये किसे कहा गया है? पी चिदम्बरम को, अमर्त्य सेन को, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है ये कहा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? ठीक है, रिहंद बांध किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, तो ये किस नदी पर है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि रिहंद बांध किस नदी पर है। भारत के किस प्रदेश की जो सीमाएं हैं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में मिलती है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। तो आप सभी जानते होंगे इसमें जो सिक्किम है, सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में लगती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर बनेगा। तीनों के साथ लगती हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, बंगलोर, मद्रास या फिर लखनऊ में? तो केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान जो संस्थान है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान की सीमा से लगे जो भारतीय राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसमें देखिए जो हरियाणा है इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। ठीक है, तो देखिए राजस्थान की जो सीमा है वो भी लगती है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर है इसकी सीमा भी लगती है पाकिस्तान के साथ में, और गुजरात की सीमा भी लगती है। ठीक है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। ठीक है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश 2 ऑप्शन है। इनको अगर हम देखें तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर जो डी है बी है वो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। डी यहाँ पर हमें हिमाचल प्रदेश दिया है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो उसके साथ में नहीं लगती है। ऊपर देखें तो यहाँ पर हरियाणा की सीमा भी इसमें नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की जो सीमाएं हैं ये पाकिस्तान के साथ में शेयर की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेकिर हिल्स जो है ये किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, असम, सिक्किम या फिर झारखंड में? तो जो मेकिर हिल्स हैं ये पूर्वोत्तर भारत की हैं, तो और ये कहाँ पर हैं? ये असम में हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सह्याद्री रेंज का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो सह्याद्री जो रेंज है वो क्या है? तो सह्याद्री रेंज जो अगर हम देखें भारत के मानचित्र में देखें तो ये जो पार्ट है ये हमारा पश्चिमी घाट है, और पश्चिम घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की जो अवधि है वो समान रहते हुए कौन सी है? भूमध्य रेखा, कर्क, मकर या फिर हिंस रेखा है? तो दिन और रात की जो अवधि है वो समान रहती है, वो रहती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो किस विद्वान को है? कोपर्निकस को, केपलर को, गैलीलियो को? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कोपर्निकस ही हैं जिन्होंने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानकारी विश्व के सामने प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील नहीं है? कृत्रिम झील का मतलब है जो झील मतलब बनाई नहीं गई है, वो पहले से ही है। तो इस तरह की जो झील है वो कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो देखिए 4 झीलें दी गई हैं, गोविंद सागर है, चिल्का झील है, नैनी झील है या फिर एक भीमताल झील है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से हैं दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 2 और 3 ये कृत्रिम झीलें नहीं हैं, यानी कि चिल्का झील और नैनी झील ये कृत्रिम झीलें नहीं हैं, मतलब ये हैं पहले से। 2 और 3 ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी भीमताल झील और गोविंद सागर जो झीलें ये कृत्रिम झीलें हैं, वो ये दोनों कृत्रिम झीलें नहीं हैं। किस देश के साथ में भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ठीक है, अगर हम डिस्टेंस में मतलब उसकी सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा रखती है भारत की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो अक्षांश है वो किसके बीच में फैला हुआ है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 4 डिग्री 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में ये फैला हुआ है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशों में फैला हुआ है। गरसोपा या जो जलप्रपात का जो नया नाम है वो क्या है? ठीक है, सरदार पटेल जलप्रपात है, राजीव गांधी है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जलप्रपात ही इसका जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है। अगला क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती, सरस्वती, इंद्रावती या फिर नर्मदा नदी पर। जो कपिलधारा जलप्रपात है ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में निम्न में से कौन सा खनन किया जाता है? बॉक्साइट का, डोलोमाइट का, एजोराइट का या फिर हेमेटाइट का। तो उड़ीसा के जो बादाम पहाड़ हैं इनसे जो खनन किया जाता है वो हेमेटाइट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? ये एक मानव रहित स्टेशन है जिस पर कोई मानव नहीं रहता और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? डल झील, मानसरोवर झील है या फिर शेषनाग झील है, फूलर झील है। तो सिंधु नदी का जो झील का जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है और मानसरोवर झील से होता है। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि दो पहाड़ों के बीच की भूमि है, दो झीलों के बीच की, दो नदियों के बीच की या फिर दो समुद्रों के बीच की भूमि है। तो दोआब जो कहते हैं हम, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की, जो एक नदी यहाँ से बह रही है एक नदी यहाँ से बह रही है, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है ये सभी क्षेत्र हमारा दोआब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। दो नदियों के बीच की दूरी को ही हम दोआब बोलते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है ये किससे संबंधित है? सभी जानते होंगे 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? तो नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है इसकी जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान के प्रस्ताव में उल्लेखित जो हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है? मतलब हम भारत के जो लोग हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, जो भारत के जो लोग हैं इसका मतलब है जो भारत की जो संपूर्ण जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में ही निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा को दिया गया है? तो ग्राम सभा की जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 243 में दी गई है और ये है 243 का कै। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 61, 75, 72 या फिर 53 में। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए जो आवश्यक जो गणपूर्ति है वो क्या होगी? तो जो कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का जो 1/10 पार्ट जो होगा 1/10 सदस्यों की उपस्थिति लोकसभा में अनिवार्य होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है वह है कृषि और जो सिंचाई है किस सूची के विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या अवशिष्ट विषय हैं। तो कृषि और जो सिंचाई है ये हैं राज्य सूची के विषय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? यानी कि एक कोर्ट का स्थान दिया गया है। तो इसको जो दिया गया है 129 जो आर्टिकल्स है इसके अंतर्गत हम देखते हैं 129 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया था? 44वां, 42वां या पहला संशोधन था या फिर ये 52वां संशोधन था? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था ये था ऑप्शन नंबर जो बी है और इनकी 42 संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। ठीक है, तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, इसमें इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें,
भारत में पहली संघीय जो सरकार है किस अधिनियम के तहत वो स्थापित की गई थी? तो भारत की जो पहली संघीय सरकार थी, इसको स्थापित एस्टेब्लिश जो किया गया था वो किया गया था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक जो मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, लोकसभा के नहीं, और भारत की संसद और राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, लेकिन भारत की जो संसद और राज्यों की विधानसभा दिल्ली और पांडिचेरी संघ के केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यही निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के चुनाव का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेन एसिड जो होता है एसिड रेन है कि जो पीएच वैल्यू है वो क्या है? 7 से अधिक है, 8 से अधिक है, 5.5 से कम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एसिड रेन जो होती है इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.5 से कम। ऑप्शन नंबर सी। भाप की वजह से होने वाली जलन उबलते पानी के कारण होने वाली जलन से कहीं अधिक गंभीर होती है, क्यों? यानी कि भाप से होने वाली जो जलन है उससे ज़्यादा जलन जो होती है वो होती है उबलते पानी के कारण। तो ये जलन कहीं ज़्यादा जो गंभीर होती है, लेकिन क्यों होती है ये? देखिए, भाप जो शरीर के जो छिद्रों के माध्यम से जल्दी अंदर प्रवेश करते हैं नहीं, या फिर भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, या फिर भाप का तापमान अधिक होता है, भाप गैस है और शरीर को जल्दी से भर देती है। तो देखिए इसमें भाप जो होती है, भाप में क्या होती है, जो तापमान जो होता है उसका अधिक होता है, इसीलिए जो भाप है भाप से ज़्यादा हमें जलन होती है उबलते पानी की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला प्रोटोकॉल था ये कब जो ये था ये बनाया गया था कहाँ पर? तो मॉन्ट्रियल, ओसाका, जिनेवा या फ्लोरिडा में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा ये। इसी के द्वारा जो क्लोरोफ्लोरो है CFC जो गैस CFC इसको उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोनों में जो अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है किसकी वजह से? तो ये पाया जाता है कोश क्लोरोप्लास्ट के आधार पर हम इसको अलग अलग देख सकते हैं कि ये पादप कोशिका है और ये पशु कोशिका है। जो पादप कोशिका होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन पशु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। कटे हुए सेब का जो रंग है कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है क्या? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो वायु से क्रिया करके ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड, इसीलिए उसका रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स हैं ये किस तरह के रोगों का अध्ययन करते हैं? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग। तो जो पीडियाट्रिक्स हैं वो शिशु रोग से संबंधित होते हैं। हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है और वो बच्चों के ही इलाज के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो पीडियाट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे ठीक है ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन हम देखे थे GS के, ठीक है, और जिसमें 10 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के लिए थे। जो करंट अफेयर अपडेटेड है पूरा आपका, ठीक है, 2024 का कि जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है उसी से हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन 10 लिए थे और बाकी जो क्वेश्चन थे वो GS के क्वेश्चन थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपकी एक छोटा सा शेयर ही हमें मोटिवेट करता है आगे इसी तरह की वीडियो लाने के लिए।